Alright guys, welcome back to Talk Football and भाई साहब AC Milan defeats Napoli at home 1-0 in the Champions League quarter final और भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार जो कि यहाँ पे स्टेफानो पाओली की टीम ने किया है भाई। पिछले 10 दिनों में इन्होंने नापोली को 2 बार हराया। पहले सीरिया में 4-0 की विन थी और दूसरी आज 1-0 की विन थी। आई थिंक थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। आई थिंक लास्ट में जो उनको पेनल्टी नहीं दिया गया, इट शुड हैव बीन अ पेनल्टी अकॉर्डिंग टू मी। भाई सालमेकर्स के ऊपर टैकल था भाई, क्लियर एज डे वो पेनल्टी थी, देनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों भाई रेफ ने दी नहीं, तो वो बात अलग है, ठीक है। बट अगर तुम हिस्ट्री में देखोगे ना तो पिछले 36 मैचेस में ओनली 3 टाइम्स एसी मिलान ने नापोली को डिफीट किया है। बट भाई अभी करेंटली पिछले 10 दिनों में 2 बार नापोली को एसी मिलान ने होम पे हराया। यहाँ पे स्टेफानो पाओली को क्रेडिट देना पड़ेगा द वे ही हैंडल्ड हिज टीम टुनाइट। डेफिनेटली हमने देखा था इनको अडैप्ट करते हुए अपने सिस्टम को ना बैक 3 जब जरूरत पड़ी, और अभी स्पेशली कमिंग अप अगेंस्ट नापोली साइड जो कि अटैकिंगली इतनी फाड़ है, उनके अगेंस्ट एक बैक 4 में जाना, जहां पे अगेन कलाब्रिया की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी, सिमोने केयर की ग्रेट परफॉर्मेंस, टोमोरी, आंथियो हर्नांडेस एपिक थे भाई। बट आज का मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली दिया जाना चाहिए माइक मैग्नॉन को भाई। अल्टीमेट उसने सेव्स किए भाई। डी लोरेंजो का जो उसने लास्ट में सेव किया ना, जो उसने बॉल ऐसे हाथ से ऊपर उठा दी थी टुवर्ड्स द वेरी एंड, इवन डी लोरेंजो जाके माइक मैग्नॉन को छूते हैं, ऐसे टच करते हैं, भाई हरामखोर क्या किया तूने यार, बिकॉज इवन डी लोरेंजो थॉट दैट बॉल इज गोइंग इन बट नॉट फॉर माइक मैग्नॉन। ऑब्वियसली ब्राहिम दियाज को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला बिकॉज बंदा सिल्की स्मूथ था भाई आज। द वे ही जस्ट रैन पास everyone in the first goal build up, लियाओ ने क्रॉस किया एंड देन बनासर का फर्स्ट टाइम शॉट था वो जो फिनिश हुआ। आई मीन ग्रेट डिस्प्ले फ्रॉम एसी मिलान। हम नापोली के बारे में और बात करेंगे कि क्या उन्होंने विक्टर ओसिमेन को मिस किया, टैक्टिकली गेम में उनका ओरिएंटेशन कैसा था, विल टॉक अबाउट दैट। बट दूसरे हाथ पे मैड्रिड अगेंस्ट चेल्सी, भाई साहब अगेन यार एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे चेल्सी करेंटली आर नो मैच टू रियल मैड्रिड एंड इवन मैड्रिड न्यू दैट। मैड्रिड तभी एक गियर डाउन खेली थी, एक लेवल डाउन खेली थी, उतनी इंटेंसिटी इनको दिखानी नहीं पड़ी बिकॉज दे न्यू कि भाई ये चेल्सी को हरा रहे हैं। दैट्स हाउ मच कॉन्फिडेंट दे वर। आपके पास पिच पे लूका मॉड्रिच, क्रूज जैसे प्लेयर्स है, दे डोंट इवन हैव टू ब्रेक अ स्वेट चेल्सी के अप्रोच को बीट करने के लिए। और यहां पे इवन फ्रैंक लैम्पार्ड वेंट इन द मोस्ट प्रिफर्ड 11। आई थिंक जो भी लोग यहाँ पे चेल्सी फैंस होंगे दे वुड एक्सेप्ट कि भाई हाँ ठीक है ये 11 लैम्पार्ड का खिलाना सही था। आई मीन क्या चेंजेस आप इस 11 में करोगे? आपने काय हैवर्ट्ज को नहीं खिलाया जिसका फॉर्म खराब था, आपने फिलिक्स को खिलाया जो कि रेगुलरली खेल रहा है ना, आपने स्टर्लिंग को खिलाया एज अ प्रोबली वाइड प्लेयर इन दैट रोल, आपने रीस जेम्स और बेन चिलवेल को खिलाया दोनों विंग बैक के रोल में, आपने बैक 3 खिलाया, आपने थियागो सिल्वा को रिस्क किया, आपने कूलिबाली को खिलाया, आपने कुकुरेया को नहीं खिलाया मे भी जो डिफेंसिवली इतना अच्छा ना हो एंड मैड्रिड के अगेंस्ट आपको जरूरत पड़ सकती है। आपने मिड 3 खिलाया कि आप जोन 14 को मार्क करो, वो 3 मैन मिडफील्ड की नैरो मिडफील्ड थी ताकि वो जोन 14 को मार्क करे क्योंकि मैड्रिड वहां से शॉट्स बहुत सारे लेती है। बट देन अगेन प्रॉब्लम्स वर एवरीवेयर ऑन द पिच। तो टैक्टिकली अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग लाइनअप में कोई गलती नहीं की यहाँ पे फ्रैंक लैम्पार्ड ने अपने अप्रोच में, बट आई थिंक द प्लान बैकफायर्ड बिकॉज ऑब्वियसली भाई जैसे कि हमने बात की ना कल बायर्न म्यूनिख का हमने मैच देखा, टुकल अभी जस्ट इन आए हैं, 3 मैचेस ही उन्होंने मैनेज किए थे बिफोर फेसिंग मैनचेस्टर सिटी। तो वी सॉ कि उसके जो आइडियाज थे, उसका जो गेम प्लान था वो अभी बायर्न में अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ऑब्वियसली बिकॉज वेरी सून फॉर हिम टू मैनेज इन सच अ बिग गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। सेम गोज फॉर फ्रैंक लैम्पार्ड एज वेल यार, उसको भी भाई कितना 1 मैच 2 मैच पहले ही तो भाई अभी आया है बंदा एंड ही हैड टू फेस रियल मैड्रिड, वो भी बर्नबाउ पे। तो बंदे ने ऑन पेपर तो गलतियां नहीं की बट देन इन हिज गेम प्लान गलती हुई। सो अब होता क्या है पिच पे, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर रियल मैड्रिड इंस्टेड ऑफ प्लेइंग 3 एट द बैक दे वर प्लेइंग 2 एट द बैक बिकॉज एक एक्स्ट्रा मैन को उनको पीछे खिलाने की जरूरत नहीं थी, जो कि बेसिकली 99% ऑफ टाइम्स होते हैं टोनी क्रूज जो कि डीप खेलते हैं। अब वो डीप इसलिए खेलते हैं बैक 3 में क्योंकि अपोजिशन 3 फॉरवर्ड्स या 4 फॉरवर्ड्स के साथ खेलती है, ठीक है। तो व्हाट वाज हैपनिंग विद चेल्सी इसकी, क्योंकि वो बैक 3 में खेल रहे थे तो 3-5-2 की फॉर्मेशन, और उनके जो 3 डिफेंडर्स थे दे वर वेरी क्लोज नैरो इन द बॉक्स, और जो 2 उनके वाइड विंगर्स थे रीस जेम्स और बेन चिलवेल दे यूज्ड टू ट्रैक बैक एंड फॉर्म अ बैक 5। तो अब बैक 5 बन गई, मिड 3 बन गई एंड फ्रंट 2 बन गई। आप देख सकते हो कितनी नैरो है, एकदम एंगल डाउन है अपवर्ड्स ऑफ द पिच। तो जब भी चेल्सी ट्रांजिशन पे बॉल विन कर रही थी, लेट्स से कि एंजो हैज वन द बॉल बिकॉज प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम से मैच में हुआ है, एंजो को जैसे बॉल मिलती थी ही वाज लुकिंग अप, ऐसे सर उठा के भाई पास कहां करूं मैं। यू कुड सी कि बेन चिलवेल स्टॉर्म कर रहे हैं पिच पे, यू कुड सी रीस जेम्स भाग रहे हैं, तो एंजो के पास इनको पास करने का ऑप्शन था। बट दीज 2 गाइस दो वाइड फुल बैक्स खेल रहे थे यहाँ पे चेल्सी के, उनको मार्क कर ले रही थी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स लाइक कामाविंगा और मॉड्रिच और विनीशियस हु वाज ट्रैकिंग बैक, और फेडी वाल्वर्डे और कार्वाहाल राइट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो पासिंग ऑप्शंस ब्लॉक। तो अब एंजो के पास जो पासिंग ऑप्शंस बचता था इन ट्रांजिशन वो था जॉ फिलिक्स, क्योंकि स्टर्लिंग मार्क्ड होते थे। अब फिलिक्स ऑन द बॉल, भाई एक बिग क्वेश्चन है यहाँ पे। आज का गेम कहीं ना कहीं शो करता है कि should Chelsea sign Felix permanently or not? This is a big question in a big game when Felix के ऊपर responsibility थी, he did not do that.
मैं यहाँ पे फिलिक्स के परफॉर्मेंस और उसके मिस की वजह से ये बात नहीं बोल रहा हूँ. इट्स ओनली बिकॉज उसका जनरल गेम प्ले, हिज होल्ड अप प्ले वॉज नॉट गुड. ही वॉज क्लोज डाउन, मार्क्ड, टैकल्ड बाय टोनी क्रूज. टोनी क्रूज के आज के पिच पे कितने 60 टैकल्स थे मेरे भाई लोग. इनक्रेडिबल. टोनी क्रूज डिडंट इवन हैव टू ब्रेक अ स्वेट. वो खड़े खड़े फिलिक्स को भाई बॉल विन कर रहा है. और फिलिक्स डेफिनेटली, आई नो मेरे भाई, फिलिक्स को एक नंबर 9 चाहिए, एक स्टैग्नेंट प्लेयर चाहिए जिसके अगेंस्ट वो खेल पाए. बट भाई ये तो इनकेपेबिलिटी है ना चेल्सी की. तो अगेन बिकॉज ऑफ द चेल्सी सिस्टम, देयर लैक ऑफ अ नंबर 9, शुड दे गो ऑन एंड प्ले फिलिक्स. बिकॉज देन मुद्रिक का क्या, अभी अब नेक्स्ट सीजन अंकुकू आने वाले हैं, उनका क्या, लकाका आएगा, उसका क्या. सो द थिंग वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था टैक्टिकली गेम में जो मैड्रिड ने अच्छा किया. दे वेंट इन अ बैक टू, जहां पे आप अलाबा एंड मिलिटाओ को देखोगे, और एल्स आप इवन देखोगे कामाविंगा को मिड में शिफ्ट करते हुए. ही वाज हाईली ओवरलैपिंग. सो एक 2-3-2-3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो कि फ्रंट 5 बन जा रही थी विद 2 इनवर्ड्स प्लेयर्स इन विनीशियस और फिर राइट हैंड साइड से रॉड्रिगो, और जब लेफ्ट पे कामाविंगा स्टॉर्म कर रहे थे तो फ्री मैन उनको कौन मिल रहा था पता है, क्योंकि चेल्सी इतना बैक डीप जाके डिफेंडिंग कर रही थी. रियल मैड्रिड ऑलवेज हैड दैट फ्री मैन इन कार्वाहाल. अब कार्वाहाल ऑन द बॉल इज वेरी गुड. ही कैन क्रॉस, ही कैन कट बैक, ही कैन लिक अप द प्ले. तो कार्वाहाल इन सिनेरियोज में क्या कर रहे थे, ही वाज फाइंडिंग द पास डायरेक्टली टू विनीशियस, जो कि एक अच्छी सी पोजीशन, स्वीट सी पोजीशन होल्ड किया था बिटवीन रीस जेम्स एंड फोफाना. तो भाई बात ये है ना सिंपल सी, आज एक गेम में, सिर्फ एक गेम में विनीशियस जूनियर ने रीस जेम्स को खोल डाला अलॉन्ग विथ फोफाना. फोफाना याद रखेगा, स्टार्टिंग के 5 मिनट में फोफाना को येलो कार्ड मिल चुका था एंड वी वर वरीड कि भाई पूरे मैच में फोफाना रेड कार्ड तो पक्का से लेने वाला है बिकॉज विनीशियस तो कुत्ता बनाएगा. और भाई वी वर एक्सपेक्टिंग कि विनीशियस वुड गो 1v1 विद फोफाना मोर ऑफन देन ही वुड गो विद रीस जेम्स. बट क्योंकि रीस जेम्स डीप आ रहे थे डिफेंडिंग में एंड विनीशियस हैड टू गो ऑन 1v1 विद रीस जेम्स. भाई साहब मतलब इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स को विनीशियस जूनियर ने पिछले 2 मैचेस में तबाह कर दिया. ट्रेंट और आज रीस जेम्स. मतलब भाई रीस जेम्स इज वन ऑफ माय फेवरेट फुल बैक यार. तुम अगर हकीमी का नाम लो, ट्रेंट का नाम लो, रीस का नाम लो, तो आई ऑलवेज गो विथ जेम्स यार. बट आज जो विनीशियस ने गेम प्ले किया है, ही इज वेरी स्मूथ इन व्हाट इट डज. और विनीशियस डज व्हाट ही डज. भाई कितने 14 असिस्ट ऑलरेडी इसके इस सीजन हो चुके हैं. अंडररेटेड सीजन अगेन विनीशियस का जा रहा है. स्टार्ट स्लो किया था, सेम विथ बेंजीमा एज वेल, बट देन पिकअप ले लिया है. एंड बाबा कमिंग टू किंग करीम बेंजीमा, हराम खोर, रमजान मुबारक मेरे भाई. बट भाई करीम बेंजीमा अगेन भाई इंग्लिश ओपोनेंट्स के अगेंस्ट 20th गोल मारे हैं ये. आई थिंक ही इज इन रेड हॉट फॉर्म यार. बंदा जिस हिसाब से एज कर रहा है उतना ही बेहतर होता जा रहा है. बेंजीमा के अगेंस्ट कूलिबाली वॉज स्टेपिंग ऑन एंड प्रेसिंग हिम बिकॉज जब भी बेंजीमा एज अ लोन स्ट्राइकर खेलेगा तो ही वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट अ डिफेंडर. अब यहाँ पे इट वॉज मोर ऑफ इन द नॉट कूलिबाली. गेम पूरा राइट हैंड साइड ड्रिफ्ट हो चुका था चेल्सी के, क्योंकि विनीशियस डोमिनेट गेम हो रहा था. सो फोफाना एंड थियागो सिल्वा वाज शिफ्टेड टू द राइट साइड. तो दैट मींस कि बेंजीमा एंड कूलिबाली ऑफन 1v1 में हो रहे थे. एंड जब बेंजीमा ड्रॉप कर रहे थे, कूलिबाली उनके साथ साथ खिंच जा रहे थे. सो व्हाट वाज हैपनिंग इज जो चेल्सी की बैक 3 फॉर्मेशन थी, इट हैड टू काइंड ऑफ गेट शिफ्टेड टू बैक 2 विथ ओनली थियागो सिल्वा एंड फोफाना डिफेंडिंग. तो इसकी वजह से रीस जेम्स जो कि थोड़ा वाइड जा सकते थे, उनको क्लोज आना पड़ रहा था. और वहीं पे बॉल मिल रही थी किसको, विनीशियस को. एंड विनीशियस साला वहां से आग लगा रहा था. सो दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग. एंड यहाँ पे एक और छोटे से पॉइंट है टैक्टिकली. यहाँ पे मैड्रिड जिस हिसाब से इस गेम को अप्रोच करी थी ना, उनको फ्लैंक से बहुत स्पेसेस मिल रहे थे. लैम्पार्ड का आइडिया था आज के मैच में कि वो सेंट्रल ब्लॉक करेगा एरिया अपना एंड फ्लैंक्स पे खेलने देगा मैड्रिड को, जो कि बहुत गलत है. मैड्रिड को तुम सेंट्रल चांस में ब्लॉक करोगे तो दे विल गो एंड ऑक्यूपाई यू फ्रॉम द फ्लैंक्स. तुम उनको फ्लैंक्स पे स्विच करोगे, दे विल टेयर यू डाउन थ्रू द सेंट्रल चांस बिकॉज आपके पास एक हरामी प्लेयर है इन रॉड्रिगो. आज रॉड्रिगो का अगेन एक अंडररेटेड गेम. लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली बंदे ने ना तो स्कोर किया ना तो असिस्ट किया, बट इसकी शेयर मूवमेंट डिलाइटफुल होती है मेरे भाई. द वे ही जस्ट ड्रिफ्ट इनटू द स्पेसेस, वो जो रन्स मारता है. अगेन आपने देखा जिस हिसाब से उसने टर्न इन किया चिलवेल को एंड देन गेट्स कॉट अप बिकॉज चिलवेल ने पुल डाउन कर दिया. आई थिंक यहाँ पे यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू विनीशियस, यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू रॉड्रिगो फॉर द गेम दैट दे हैव बीन प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन. बट देन अगेन 3 मैन की नैरो मिडफील्ड, एंजो, कांटे एंड कोवाचिक वेरी नैरो इन द डिफेंसिव पोजिशंस. जब वो डिफेंडिंग कर रहे थे अपने हाफ में, उनके सामने खेल रही है रियल मैड्रिड की टीम. क्रूज, मॉड्रिच, कामाविंगा इन्वर्ट कर ले रहे हैं क्योंकि कामाविंगा को भाई विथ रख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई थ्रेट ही नहीं है वाइड. आप स्टर्लिंग को बॉल पे ला ही नहीं पा रहे हो. इवन दो स्टर्लिंग बॉल पे आ रहा है, इज नॉट एबल टू फाइंड एनी पास, एनी प्लेयर टू लिंक अप द प्ले बिकॉज कोई बंदा बर्स्ट फॉरवर्ड कर ही नहीं रहा है, कोई बंदा स्पेसेस को खोल ही नहीं रहा है पास करने को. तो कामाविंगा खाली खड़े भाई, खाली पीली जाके वो मिड में वहां पे मिल जाता है. सो इट काइंड ऑफ अ फॉर्म्स अ बॉक्स. जब कामाविंगा ऊपर से इन्वर्ट करते हैं, विनीशियस के जस्ट एक पीछे, थोड़ा सा यार्ड्स पीछे रहते हैं, तो वहाँ पे आपने कंटेन कर लिया, आपने काइंड ऑफ बॉक्स बना लिया चेल्सी के 3 मैन मिडफील्ड को. एंड देन यहाँ पे काम आता है लूका मॉड्रिच का.
मॉडरेट जिस हिसाब से स्किप करते हैं पास द चैलेंजेस एंड एवरीथिंग एंड इज एबल टू फाइंड दोस पासेस स्ट्रिंगिंग थ्रू द पिच। भाई साहब क्रूज कंट्रोल, आज को क्रूज को थोड़ा सा देख के अच्छा लगा, मतलब क्रूज वापस से आपको वो नेचुरल 8 नंबर के रोल में देखने को मिला बिकॉज ही वॉज गिवन द फ्रीडम। तो इतना गल्फिंग क्लास था इन दोनों टीम्स के अगेंस्ट कि भाई मैड्रिड को बिल्कुल स्वेट ब्रेक ही नहीं करना पड़ा। आई थिंक गेम दिक्कत करता मैड्रिड को अगर 1-0 की सिर्फ ये विन लेके जाते आज सैंटियागो बर्नाबाउ से। रेड कार्ड होता है, अगेन वी कैन टॉक अबाउट द रेड कार्ड कि वो चिलवेल को रेड कार्ड हार्श था कि नहीं था। मोर ऑफ इन द नॉट आई हैव सीन दोस टग्स being given as yellow cards, but I do understand last man tackle है तो भाई वो technically has to be a red card। तो चिलवेल went off। मैड्रिड के लिए अगेन एक क्वेश्चन है कि भाई आधा घंटा इवन बचा था, why didn't they bombard, why didn't they thrive on the chaos that they create। बात ये थी कि भाई कहीं ना कहीं चेल्सी कंफर्टेबल थी इन द डिफेंडिंग, मैड्रिड कंफर्टेबल थी इन द गेम दे प्लेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैड्रिड को एक इंस्टिगेटिंग फैक्टर चाहिए था टू बरी द गेम। 1-0 की विन बेटर नहीं होती, ठीक है, स्टिल भाई मैड्रिड जीतती भाई स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, कोई डाउट नहीं था। बट देन आई थिंक 3-0 की लीड इनको लेनी चाहिए थी आज। आप इनका एक्सी भी चेक करोगे, इट्स लाइक 2.39। दे क्रिएटेड 5 बिग चांसेस यार, तो इन्होंने मिस भी किया, बेंजेमा ने ओपन हेडर मिस भी किया, बट देन दैट्स द क्लास ऑफ रियल मैड्रिड। बाकी दूसरे मैच में जो था भाई मिलान और नापोली का, थोड़ा सा इनसाइड यहाँ पे भी हम देंगे। नापोली वरंट प्लेइंग विद ओसिमेन इंजर्ड थे, बट सरप्राइजिंग था कि स्पेलेटी ने रास्पादोरी को स्टार्ट नहीं किया बिकॉज जियोवानी सिमियोने भी आउट एंड इंजर्ड थे इस मैच से। सो ही वेंट ऑन एंड स्टार्टेड एल्मास अप अहेड एज अ स्ट्राइकर, हिरविंग लोजानो ऑन द राइट एंड क्वारात्स्केलिया ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन। मिडफील्ड में ज़ेलिंस्की, लोबोटका, निंगीसा। अब यहाँ पे भाई देखो होता क्या है पिच पे, नापोली व्हेन दे वर अटैकिंग 2-3-2-3, ठीक है, क्वारात्स्केलिया, ज़ेलिंस्की एंड लोजानो द फ्रंट 3, इनके पीछे एल्मास एंड अंगीसा, ठीक है, द 2 प्लेयर्स, और उसके पीछे 3 डी लोरेंजो, लोबोटका एंड मारियो रूई, एंड उनके पीछे रखमानी एंड किम। सो 2-3-2-3 बनकर सेटअप बड़ा नैरो सेटअप बन रहा था एंड दे वर फाइंडिंग द विथ इन क्वारात्स्केलिया जब वो वाइड लेफ्ट पे बॉल जा रही थी। सो व्हाट वाज हैपनिंग विद देम इज कि कहीं ना कहीं इवन व्हाटएवर दे ट्राइड दे डिड नॉट फाइंड द मोबिलिटी एंड द मूवमेंट्स जो कि आपको ओसिमेन प्रोवाइड करता है। ओसिमेन इज अ प्रॉपर नंबर 9, वो तुमोरी एंड केयर को हमेशा डील करते रखता, बट क्योंकि वो एक कह सकते हो एक फॉल्स लाइन का अप्रोच के साथ खेले थे, नो नेचुरल स्ट्राइकर, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज हो रही थी। कभी आप एल्मास को ऊपर देखोगे, कभी आप इवन क्वारात्स्केलिया को 9 देखोगे, कभी ज़ेलिंस्की को आप 9 देखोगे। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम बिटवीन द प्लेयर्स इन द ओरिएंटेशन, एंड यहाँ पे मिलान हैड इट वेरी इजी टू डिफेंड अगेंस्ट देम। ऑब्वियसली दे हैड टू मेक सम इंपॉर्टेंट टैकल्स, इंपॉर्टेंट सेव्स यार। नापोली ने भाई चांस मिस की, क्वारात्स्केलिया ने चांस मिस की, येस मेरे भाई, बट माइक मैग्नॉन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। और भाई एक बात तो मैं बता दूं, यहाँ पे जिरू का होल्ड अप प्ले इनक्रेडिबल है भाई, अंडररेटेड पार्ट है भाई। जिरू खुद ही बंदा अंडररेटेड है, बट उसका होल्ड अप प्ले अगेंस्ट 3 प्लेयर्स, अबे मॉन्स्टर जैसे 3 लोगों को ऐसे पकड़ता है और ही प्लेज विद हिज फुट यार, इनक्रेडिबल है। और राफेल लियाओ फाइनली शोइंग अप इन बिग गेम्स यार, आज थ्रेटनिंग लग रहा था। थियो हर्नांडेज अगेन व्हेन ही इज अराइविंग ऑन दोस लेफ्ट चैनल्स, इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल अगेन। टोनाली, क्रूनिच, यहाँ पे अप्रिशिएशन देना पड़ेगा टोनाली को भी। आई थिंक मिलान अवे पे जब ये गेम खेलेगी, आई मीन डिएगो मैराडोना स्टेडियम पे जाने वाला है सेकंड लेग, तो वहाँ पे नापोली विल बी विदाउट किम मिन जे, अंगीसा, तो ये दोनों प्लेयर्स आउट है बिकॉज किम को भाई सेकंड येलो कार्ड मिला, ही इज आउट ऑफ दिस सेकंड लेग। अंगीसा को रेड कार्ड मिला फॉर हिज टैकल एंड एवरीथिंग, सेकंड येलो मिला था। तो यार कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मिलान लुक्स फेवरेट, क्योंकि नापोली के पास ऑलरेडी उनके 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं रहेंगे। ये बात मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि नापोली इज 1 or 2 इंजरीज अवे फ्रॉम दिस सीजन बीइंग टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद नापोली, बट देन अगेन भाई होम पे अगेन नापोली कैन डू डैमेज यार। तो आई होप कि उनके पास आ जाएगा ओसिमेन सेकंड लेग के लिए, जो कि भाई अभी लग नहीं रहा है। दे स्टिल हैव वन हेलस वरोना गेम टू गो, देखते हैं। आई थिंक दे विल फोर्स ओसिमेन टू प्ले दिस गेम, जैसा भी होगा यार, थ्रू इंजरी या व्हाटएवर। और इनके पास मिड में आई थिंक खेलने के लिए एंडोम्बले रहेगा, डिफेंस में जुआन जेसुस रहेगा, तो आई थिंक दे कैन स्टिल मैनेज। On the day Napoli can defeat AC Milan, but this would be a big question for Spalletti कि एक पुअर AC Milan के सीजन में भी वो मिलान को नहीं हरा पाएंगे, then what good are they? तो यहीं पे आंसर हुआ था यार। नापोली की कितनी बेस्ट टीम को हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट के अगेंस्ट कंपीट करते नहीं देखेंगे। यहाँ पे मिलान हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। भाई स्टॉप, नॉस्टैल्जिक टाइम से यार हम प्रोबेबली देख रहे हैं एक मिलान डर्बी जो कि सेमीफाइनल में हो सकती है। इनक्रेडिबल सीन्स होने वाले हैं भाई लोग। बी रेडी विथ योर पॉपकॉर्न्स एंड बी रेडी विथ योर मोबाइल स्क्रीन्स बिकॉज यू नॉट गोना मिस अ सिंगल वीडियो from us. So thank you so much for watching. पसंद आया वीडियो, एक सिंपल सा एनालिसिस मैंने किया है आप लोगों को। लेट मी नो, कुछ मैंने गलत बोला, करेक्ट करना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सर बहुत दर्द हो रहा था इसलिए मैंने एक्चुअली आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन करके नहीं दिखाया। आई वाज एक्चुअली हैविंग अ बैड हेडेक, सो आई थॉट कि आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। यू कैन लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड और नॉट, आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर इन द नेक्स्ट वीडियोस। और लाइक करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एल्गोरिथम ब्रेक करने के लिए कमेंट करेंगे हराम को, जो भी आपके मन में आ रहा है। सी यू गाइस वेरी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज, फोर्स ऑफ मिलान एंड पीस आउट।